बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये मैथ है। हम जानेंगे क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 12.1। ठीक है, क्लास 10th का मैथ है। तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वीडियो मिस नहीं हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरी की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये दोनों त्रिज्या दिया हुआ है और एक तीसरा वृत्त है और उसकी त्रिज्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और शर्त ये दे रखा है कि तीसरे वृत्त की जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इस तरीका से बताएंगे कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल लिख लिया हमने। सवाल है, प्रथम वृत्त की त्रिज्या को R1 माने 19 सेंटीमीटर था, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 माने 9 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि ये तीसरे वृत्त, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है जिसकी परिधि दोनों वृत्त का परिधि का योग का बराबर है। तो दोनों परिधि की जोड़ेंगे तो तरह से बड़ा वृत्त बनेगा, इसीलिए तीसरे वृत्त को बड़े वृत्त मान लिया और बड़े वृत्त की त्रिज्या को R मान लिया, और यही हमको क्वेश्चन किया गया है। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो तीसरे वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे पहले। देखिए तीसरे वृत्त की परिधि बराबर प्रथम वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, क्योंकि बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। मतलब इसका परिधि निकालेंगे, इसका परिधि निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तब बनेगा तीसरा वृत्त का परिधि। तो तीसरा वृत्त का परिधि बराबर पहला परिधि प्लस दूसरा परिधि। कर लिए एक ही बार में। परिधि का सूत्र होता है वृत्त में 2πr। अब देखिए तीसरा वृत्त को हम बड़े वृत्त माने हैं और बड़े वृत्त की परिधि को बड़ी r माने हैं, तो 2πr दिए बराबर प्रथम वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि तो 2πr होता है, 2π, लेकिन प्रथम वृत्त की त्रिज्या को R1 माने हैं तो 2πr1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, इसका भी परिधि का सूत्र 2πr होता है, लेकिन दूसरा वृत्त है तो दूसरा वृत्त को हम R2 माने हैं तो 2πr2, 2πr प्लस बराबर 2πr1 प्लस 2πr2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2πr अब बराबर देखिए 2π और 2π दोनों में मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। 2π इंटू R1 बचेगा प्लस इधर देखिए R2 बचेगा। ठीक है, आगे आप समझिए। तो आगे आपका देखिए 2π और इधर भी 2π है ना। ये 2π ये दोनों के गुना में है, इधर चले आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये 2π भाग में आएगा तो कट जाएगा। डायरेक्ट हम इस प्रकार से भी काट सकते हैं। इधर बचा R बराबर R1 देखिए कितना 19 सेंटीमीटर रख देते हैं, 19 सेंटीमीटर, और R2 देखिए 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर, तो R बराबर 19 और 9 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। ये आपका R आ गया। अगर दूसरा तरीका से आप बनाना चाहते हैं तो वो लॉन्ग विधि होगा, उसमें आप पहले इसका परिधि निकालिए C1, फिर इसका परिधि निकालिए C2, और फिर इसका परिधि बराबर इन दोनों के परिधियों को जोड़ दीजिए। उसके बाद परिधि के संबंध में त्रिज्या बराबर सूत्र लगाइएगा C/2π, फिर बनेगा, लेकिन इतना बड़ा बनेगा। देखिए इसमें आप समझ आया है तो लाइक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ तक के। चलिए दूसरा सवाल समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सवाल दोनों सेम है, लेकिन इसमें परिधि है और उसके जगह पर यहाँ पर क्षेत्रफल है, थोड़ा सा चेंज है। बिल्कुल सेम बनेगा जैसे वो बना था, लेकिन इसमें परिधि का फॉर्मूला लगाए थे और इसमें क्षेत्रफल का लगेगा। ध्यान दीजिए और 2 मिनट में आप सीखिए। हमने सवाल लिख लिया, प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ी R माने हैं और जो हमसे पूछा है। अब इसको बड़ी R क्यों और बड़े वृत्त क्यों बोले, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा वृत्त बनेगा, इसीलिए इसको माने। अब प्रश्न से चलेंगे। अब प्रश्न से क्या चलेंगे कि प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखना पड़ेगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बताया ही जा रहा है क्वेश्चन में कि तीसरे वृत्त की जो है क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब ना बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², लेकिन बड़ी वृत्त का r को हम बड़ी R माने हैं तो r की जगह पर बड़ी R देंगे, πr²।
बराबर प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबके लिए पाई आर स्क्वायर, प्रथम वृत्त है तो इसकी त्रिज्या को R1 माने हैं तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 माने हैं तो उससे क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 है तो पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई मिल रहा है, पाई कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि R भी तो मिल रहा है, लेकिन देखिए ये R1 है और ये R2 है, मिल नहीं रहा है तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई गुना में इनटू में आ गया इधर, तो पाई इधर आ जाएगा या ये पाई इधर चला जाएगा तो भाग में ही जाएगा और दोनों पाई क्या होगा, पाई पाई बाय बाय हो जाएगा, कट जाएगा। आपका आर स्क्वायर बराबर देखिए R1 का स्क्वायर, R1 देखिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर और R2 आपका 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 8 का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अब प्लस 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 64 36 को जोड़िए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे आपका देखिए आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट उधर जाएगा, आर बराबर रूट अंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 का वर्गमूल 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर, ये आपका आर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया सवाल को। आप लाइक कर दीजिए इसको। चलिए तीसरा सवाल जानेंगे और वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सीखते हैं, बहुत इजी है बट देखने में बड़ा भास्ट लगता है। देखिए शुरू करते हैं। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये जो 12.3 आकृति है ये तीरंदाजी लक्ष्य मतलब होता है जो तीर चलाना सीखता है ना तो इसमें निशाना लगाता है, ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, जैसे ये बीच में केंद्र है तो इसके बाहर से 5 क्षेत्र, एक गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, यहाँ पर देखिए व्हाइट चिन्हित है, सब लिखा गया है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। मतलब कहाँ पर तीर लगेगा उसके लिए उसको अंक मिलता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो गोल्ड है इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका व्यास 21 सेंटीमीटर और ये इसकी चौड़ाई 10.5, फिर सबकी 10.5 ही है चौड़ाई, किसी का अलग अलग नहीं है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सब का क्षेत्रफल पूछ रहा है अलग अलग, इसका, फिर रेड का, फिर ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम गोल्ड का व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेड का क्षेत्रफल में से गोल्ड का घटाना पड़ेगा, तब जाके रेड का आएगा, क्योंकि बीच से इसको हटाना पड़ेगा। ब्लू में से रेड प्लस गोल्ड हटाना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैक में से ब्लू, रेड और गोल्ड को घटाना पड़ेगा। व्हाइट में से ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड को घटाना पड़ेगा। चलिए एक एक करके करते हैं और 100% आपको समझाएंगे, आप ध्यान से देखिए। हमने सवाल लिखा गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड अंक वाले इसका व्यास जो है आपका 21 सेंटीमीटर। आपको पता है ये पूरा व्यास होता है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरे। व्यास 21 सेंटीमीटर है गोल्ड का, लिख लिए। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई 10.5, इसकी भी चौड़ाई 10.5, इसकी भी चौड़ाई 10.5, सबकी चौड़ाई जो है 10.5 दिया गया सबकी। तो सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको गोल्ड का त्रिज्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल के लिए। तो गोल्ड अंक बटा 2, तो व्यास हमारा 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर बटा 2 तो कितना आएगा, 10.5 आएगा, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 10.5 सेंटीमीटर आया त्रिज्या, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 लेना है तो 22/7, और त्रिज्या जो है हमारा 10.5 आया है, या तो 10.5 रख लेंगे या 21/2 रख लेंगे, एक ही बात है। चलिए पाई का मान हम 10.5 रख लेते हैं। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 10.5 सेंटीमीटर। 7 से इसमें भाग देंगे एक बार में, इसको मतलब इसको पूरा पूरा काटना है। देखिए 7 एकम 7, 3 पर 5 35, 7 5 35, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1.5 आया है। 22 को 1.5 सेंटीमीटर को और 10.5 सेंटीमीटर को गुना करेंगे। देखिए आप क्लियर बनाओगे तो एग्जाम में आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा। चलिए अब गुना कर लेते हैं। देखिए 22 और 22 को गुना करेंगे हम 1.5 से। आप कॉपी पर कीजिएगा, फास्ट कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन सही हो और जल्दी बने। 10.5 से तो 10.5 से तो देखिए 346.5 आया, 346.5 सेंटीमीटर, गुने सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा गोल्ड भाग का सिर्फ क्षेत्रफल आया है, ये गोल्ड भाग का। अब रेड भाग का निकालना है, चलिए रेड भाग का निकालते हैं।
अब जैसे कि आपको रेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो हम लिखेंगे रेड अंग की त्रिज्या बराबर, देखिए रेड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या बराबर, ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड की क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या प्लस यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, क्योंकि त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक की यही ना होगी, ये तो व्यास हो गया, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या में इतना दूर जोड़ेंगे तो ये रेड का त्रिज्या आ जाएगा पूरा, तो क्या होगा गोल्ड का त्रिज्या प्लस रेड की चौड़ाई, तो हमको लिखना पड़ेगा, इसको इधर कर लेते हैं, गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या त्रिज्या प्लस रेड रेड की चौड़ाई, ठीक है। अब गोल्ड की त्रिज्या हमको कितना आया है, तो गोल्ड की त्रिज्या आप देख सकते हैं, गोल्ड की त्रिज्या हमको आया है 82/2 10.5 आया है, तो हमको अब निकालना है इसकी त्रिज्या, तो 10.5 सेंटीमीटर, रेड की चौड़ाई तो आपको सवाल में ही बता दिया गया था कि प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, तो 10.5 सेंटीमीटर और दोनों को जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर, तो आपको रेड की त्रिज्या आ गया 21 सेंटीमीटर। अब रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखिए ये रेड भाग है, लेकिन रेड भाग यहाँ से इस प्रकार से है, तो इसी के अंदर में ये गोल्ड भाग है, तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, ये हटाएंगे काट करके तब ना रेड का बचेगा, तो चलिए निकालते हैं, इसको रेड को रेड से ही बना लेते हैं, ठीक है। रेड देखिए रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, अब हमें रेड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो चलिए रेड का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और गोल्ड का क्षेत्रफल हमको 346.5 आया है, तो माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए कितना आया है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार 21 सेंटीमीटर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से काटिए 3 बार में कटा, 22 × 3, चलिए गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे 22 × 3, उसके बाद 22 × 3 × 21 होगा, गुना 21, तो 1386 आता है, 1386 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, -346 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसमें से घटेगा, तो 1386 में से -346 कर दीजिए, -346 बराबर आपका 1040, 346.5 है, 346.5 कीजिए, तो आपका आ जाता है 1039.5, तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बार रिवीजन करके समझ लेते हैं, जैसे कि हमको निकालना था रेड का क्षेत्रफल, तो रेड के अंदर ही गोल्ड है, तो रेड का पहले हम त्रिज्या निकाले, तो गोल्ड का यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या में चौड़ाई जोड़ दिए, तो आ गया हमको गोल्ड रेड की त्रिज्या। अब रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस 346.5, आर का मान 21 था, तो 21 रखे, गुना की 1386 में 346.5 घटा, तो 1039.5 हमारा रेड का क्षेत्रफल आया। चलिए अब ब्लू का क्षेत्रफल निकालते हैं। ब्लू का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको ब्लू की त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो ब्लू की त्रिज्या बराबर ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या बराबर, अब आप समझिए गोल्ड की त्रिज्या आपको 10.5 आया, आपको ध्यान रखना है गोल्ड की त्रिज्या 10.5, प्रत्येक की चौड़ाई 10.5 है, तो ये 10.5 यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ब्लू में देखिए 10.5 में 10.5 और 10.5 जोड़ देंगे, मतलब रेड की त्रिज्या में 10.5 जोड़ेंगे तो ब्लू का आ जाएगा, वो भी आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक हुआ गोल्ड की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक 10.5 रेड की चौड़ाई, और यहाँ से यहाँ तक ब्लू की चौड़ाई भी 10.5, तो 10.5 और 10.5 21 हो गया, और यहाँ त्रिज्या गोल्ड की 10.5, तो 21 में 10.5 जोड़ेंगे 31.5, समझे। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या बराबर रेड की त्रिज्या, डायरेक्ट लिखना है, रेड की त्रिज्या, रेड क्षेत्र की त्रिज्या सेंटीमीटर प्लस ब्लू की चौड़ाई 10.5, क्योंकि प्रत्येक की चौड़ाई 10.5 दिया हुआ है, तो 21 10 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान से देखिए ब्लू का क्षेत्रफल तो यही है, ये ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें से क्या होगा, ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए ब्लू का क्षेत्रफल में से रेड प्लस गोल्ड को घटाना पड़ेगा, क्योंकि रेड और गोल्ड ब्लू के अंदर ही ना आता है, तो रेड और गोल्ड को घटाएंगे तब ना सिर्फ ब्लू का बचेगा, तो लिखना पड़ेगा हमें, लिखना पड़ेगा ब्लू का क्षेत्रफल बराबर
से ही ब्लू को घटा दें। देखिए ये तो ब्लू का अगर हम निकालेंगे तो ये पूरे का आ जाएगा, पूरे का यहाँ तक का आ जाएगा, लेकिन ब्लू के अंदर में ही रेड है और गोल्ड है, तो रेड और गोल्ड को घटाएंगे तब ना सिर्फ ब्लू का आएगा, तो रेड और गोल्ड को घटाना पड़ेगा। तो ब्लू का क्षेत्रफल बराबर है सूत्र तो पाई आर स्क्वायर, अब माइनस और गोल्ड का क्षेत्रफल जो आपका आया है 346.5 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस रेड का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं यहाँ पर 1039.5 आया है, तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ करके इसमें घटाएंगे तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार 31.5 सेंटीमीटर माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काटिए 7 से इसको, 7 चौक 28 4 बार में, और 31 में से 28 के 3 3 पर 5 35 7 बचे 35, एक अंक के बाद दशमलव, तो 4.5 बार में कट जाता है। अब गुना करना है तो गुना भी चलिए कर लेते हैं, तो 22 और 22 में गुना करना है किससे, 4.5 से, तो 4.5 से गुना किया, अब 31.5 से गुना कीजिए, 31.5 देखिए कितना आ गया, ये सेंटीमीटर है, आ गया 3118.5 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। मोबाइल से किया ताकि फास्ट हो, कुछ समझ में आए, देखिए और करेक्ट गुना हो, बड़ा सवाल है, कहीं भी कैलकुलेशन गड़बड़ होगा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। चलिए अब इसमें से 1386 को घटा देंगे, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब जितना आया है इसमें 1386 को घटाना है, 1386 को देखिए आपके सामने में घटा रहे हैं, कितना 1732.5 आ रहा है, तो बराबर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ब्लू भाग का आंसर आ गया। अब ब्लू भाग का आया, अब चलिए ब्लैक भाग का निकालते हैं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ब्लैक का क्षेत्रफल अब निकालेंगे, तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें ब्लैक की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या लास्ट में आपको हम तरीका बता देंगे ऐसी कि आप तुरंत निकाल लोगे, त्रिज्या बराबर, तो ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी, ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या बराबर, देखिए ब्लू की त्रिज्या में ये 10.5 ही चौड़ाई है सबकी, तो ब्लू की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ब्लू की त्रिज्या और इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो ब्लैक की त्रिज्या आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, ब्लू की त्रिज्या प्लस 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 क्यों जोड़े, क्योंकि ब्लैक की चौड़ाई 10.5 है, ठीक है। तो ब्लू की त्रिज्या आया कितना, तो ब्लू की त्रिज्या हमें आया है 31.5 सेंटीमीटर, वो आपको ध्यान रखना है, तो 31.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर बराबर 31.5 में 10.5 जोड़िए तो 42 पूरा हो जाता है, 42 सेंटीमीटर। या ब्लैक का हम क्षेत्र का हमारा त्रिज्या आया। अब ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान से समझिए, ये ब्लैक क्षेत्र है और पूरे देखिए ये ब्लैक पूरा ब्लैक है, तो ब्लैक के अंदर में ब्लू रेड और गोल्ड है, ब्लैक के अंदर में ब्लू रेड और गोल्ड है, तो ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस करेंगे ब्लू का क्षेत्रफल, ये तीनों को जोड़ कर, क्योंकि ये तीनों अंदर में है, ब्लू रेड और गोल्ड का जोड़ेंगे और उसको ब्लैक में घटाएंगे, ठीक है। चलिए तो उतना बात हम लिख लेते हैं, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर देखिए ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल, ये तीनों क्यों जोड़े, क्योंकि ब्लैक के अंदर में तीनों आता है, ये तीनों को हटाएंगे तब ना सिर्फ ब्लैक का आएगा, तो ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर सूत्र वही लगेगा पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया, तो आपको ध्यान रखना है गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस रेड का कितना आया, तो रेड का 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्लू का कितना आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब इसका क्षेत्रफल तो हमें आ गया, अब क्या करना है, इसका पाई का मान रखिए 22/7 और त्रिज्या 42 आया है, 42 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 42 सेंटीमीटर माइनस इन तीनों को जोड़ेंगे तो 346 1039 और 1732 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 7 से काटिए 6 बार में कट गया, अब इसको गुना कर लेते हैं, 22 6 और 42 को गुना कर लेते हैं, तीनों को गुना करेंगे 22 को 6 सेंटीमीटर को और 42 सेंटीमीटर को, तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
और इसमें हम 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा देंगे। अब इसमें हम 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम घटाएंगे तो हमारा प्राप्त होगा ब्लैक भाग का क्षेत्रफल 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया ब्लैक का। अभी एक बचा हुआ है वाइट का, और लास्ट बड़ा सवाल है, आपको पहले ही बताए थे। चलिए उसको निकालते हैं। 5 नंबर में है वाइट, देखिए ना वाइट, 5 नंबर में वाइट है, तो वाइट का निकालते हैं। सबसे पहले हमको वाइट का त्रिज्या निकालना पड़ेगा। वाइट क्षेत्र की चौड़ाई, ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आई थी? 42 सेंटीमीटर आई थी, 42 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, जोड़ देंगे तो 52.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। वाइट का क्षेत्रफल निकालेंगे, फटाफट निकाल लेते हैं। वाइट ब्लैक का क्षेत्रफल, अब वाइट का क्षेत्रफल, तो वाइट तो वृत्त ही है, पायर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था? 346। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा टफ होना है, इसीलिए ध्यान रखना है। सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड का क्षेत्रफल आपका कितना आया? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू का क्षेत्रफल आपका कितना आया था? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ब्लैक का कितना आया था? तो ब्लैक का भी जस्ट 2425.5 आया था, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारा 52.5 है, तो 52.5 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है ना आर का, तो 2 बार लिखेंगे 52.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर 2 बार लिख दिए, माइनस इन सब को जोड़ना है। इन सब को जोड़ेंगे तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप ऐड कर लीजिएगा, हम जोड़ कर रखे ताकि आपका सवाल जो है बहुत जल्दी बने, ठीक है। 7 से इसको काट दीजिए, 7 7 49 और 7 5 35, एक बार में कटा, मतलब एक अंक के बाद दशमलव। उसके बाद देखिए इस सब तीनों को गुना करते हैं और फिर इसको उठाते हैं। चलिए गुना कर लेते हैं, तो तीनों को गुना करेंगे, हमारा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, और इसमें हम 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे, और घटाने के बाद जो है हमारा आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, हमारा जो प्राप्त हुआ, सबसे पहले गोल्ड भाग का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सेकेंड नंबर में हमारा प्राप्त हुआ रेड भाग का, स्क्रीनशॉट कीजिए। थर्ड में ब्लू भाग का स्क्रीनशॉट। चलिए रोक करके स्क्रीनशॉट किया कीजिए, इतना फास्ट क्योंकि समय इतना है नहीं। और देखिए ब्लैक भाग का स्क्रीनशॉट कीजिए, और ये देखिए लास्ट में वाइट भाग का। तो सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाले। बड़ा सवाल था, समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आया दोबारा देखिए, आराम से देखिए और जरूर समझिए। वीडियो को लाइक। 4 नंबर है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? इससे पहले वाले सारे वीडियो बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो देखने के लिए। तो क्वेश्चन हमारा है, कार के पहिए का व्यास दिया गया है और कार की चाल दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछ रहा है कि 10 मिनट में जो है कार द्वारा तय की गई दूरी नहीं पूछ रहा है, पहिया कितना चक्कर मतलब कितना बार घूमती है। तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए कार का चक्का जो होता है वृत्ताकार होता है, पहिया अब 66 किलोमीटर के रफ्तार में है, मतलब कि 10 मिनट में पहले कितना दूरी तय करता है। अब इतना दूर जाना है या कितना दूर उसको जाना है, पहले दूरी निकालेंगे। और कार का जो पहिया है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा, क्योंकि ये देखिए इसकी लंबाई जितना होगी उतना ही दूरी तय करेगा। इसको अगर तोड़ करके हम सीधा करेंगे तो जितना इसकी परिधि होगी उतना ही दूरी तय करेगा। तो हमें पहले पहिया की परिधि निकालना पड़ेगा। तो सवाल को हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया गया है। अब पहिया का व्यास दिया गया है तो हमको पहिया का परिधि निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पहिए की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो व्यास दिया गया है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो बराबर 80 सेंटीमीटर बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्या। अब कार के पहिए का हम क्या निकालेंगे, परिधि। तो सॉल्व कर लेते हैं। कार के बराबर, अब कार के पहिए की परिधि निकालेंगे तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r।
तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर देखिए अभी ज्ञात किए 40 सेंटीमीटर, तो आर हमारा 40 सेंटीमीटर। कटने वाला कहीं नहीं है, तो डायरेक्ट 22 दूना 44 और 44 को 40 से गुना करेंगे ना तो 1760 आ जाएगा। 1760/7 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 117 सही है। तो ये हमारा पहिए का परिधि आया है, मतलब एक चक्कर में पहिया इतना दूरी तय करता है। अब चाल दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब चाल दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर तय करती है, तो हमें पहले 10 मिनट में ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए चाल जो है हमको दिया गया है 66 किलोमीटर, अब प्रति मतलब बटा हो गया, प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो हमको घंटा को मिनट में बदलना पड़ेगा, तो 60 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 से गुना करेंगे तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर। अब 66 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, और आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुना करेंगे, ये मीटर में आ गया। अब देखिए 0 से 0 को काट दिए, 6 से इसको काटिए 11 बार में, तो 11 गुना 100 बराबर हो जाएगा 1100। ये किलोमीटर किस में बदल गया, मीटर में बदल गया, 1100 मीटर, और ये नीचे में घंटा को मिनट में बदल दिए, प्रति मिनट। लेकिन आपको समझना पड़ेगा 1100 मीटर है 1 मिनट में, तो हमको निकालना है कितना मिनट में, 10 मिनट में, तो 10 से गुना करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चूँकि 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1100 मीटर प्रति मिनट। इसलिए हमको 10 मिनट में ज्ञात करना है, तो 10 मिनट में तो क्या करेंगे, 1100 इसमें 10 से गुना करेंगे, तो 10 मिनट में दूरी आ जाएगा कितना, 11000 मीटर प्रति मिनट। लेकिन समझिए ये मीटर में है, और यहाँ जो है कार के पहिए का परिधि सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, और गुना करेंगे तो 11000 पर 2 जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 पर 5 को जीरो, इतना सेंटीमीटर में क्यों बदले, क्योंकि 10 मिनट में इतना दूरी कार तय करती है, और 1 चक्कर में इतना दूरी, तो इसमें अगर इस चक्कर से भाग देंगे तो कुल चक्कर मतलब कितना बार पहिया घूम रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा फाइनल चक्करों की संख्या बराबर 10 मिनट में, चक्करों की संख्या बराबर 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, अब बटे 1 चक्कर में, मतलब 1 चक्कर में कितना दूरी तय करता है, बटे दूरी। अब 10 मिनट में कितना दूरी करता है, 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर में बदले, तो 11 लाख। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर, और 1 चक्कर में कितना, तो 1 चक्कर में 1760/7, 1760/7, तो भाग का उल्टा गुना होगा, बराबर 11 लाख बटा 1 गुना, भाग का उल्टा गुना होगा तो 7/1760, 0 0 कट गया, काट दीजिए। अब इसको 1 से 1000, यहाँ पर कितना बचता है, 10,000, हाँ 1 2 3 4 0 बचेगा, 10,000 से इसको काटिए 11 बार में, इसको 11 से काट दीजिए, 11 1 में 11, उसके बाद 11 6 66, 16 बार में कटा। अब 16 से इसको काट दीजिए, 16 से काट दीजिए, तो 16 6 96, 16 6 96, 4 पर 0 40, 16 दूना 32, 8 16 85, 625 बार में आप डायरेक्ट भाग दीजिएगा तो भी कटेगा। 625 को 7 से गुना कर लेते हैं, 7 5 35 का 5, बाकी 3 2 7 14, 3 17, बाकी 1 6 42, 1 43, 4375 चक्कर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए क्या देखें, सबसे पहले हम 1 चक्कर में कार इतना दूरी तय करता है, और हम फिर ज्ञात किए कि कार 1 मिनट में 1100
मीटर तय करता है। और फिर 10 मिनट में ज्ञात किए तो इतना आया। अब मीटर में था तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदले तो इतना आ गया, मीटर को सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारा चक्कर दिया गया था। फिर चक्कर की संख्या बराबर कार द्वारा तय की गई दूरी बटी एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो कुल मिलाकर के हमारा 4375। नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो को देखिए, पूरा हल्का आराम से बताएं। चलिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल करते हैं। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए यदि एक वृत्त का परिमाप या परिधि कहे वह एक ही बात है, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से क्या होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो संख्यात्मक रूप से वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में जो बोल रहा है प्रश्न सबको सॉल्व करके बता देते हैं। तो वृत्त का परिमाप और बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। तो परिमाप का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो देखिए पाई पाई कट जाएगा, क्योंकि पाई इधर आएगा तो कट ही जाएगा, या इस पाई को उधर भेज दीजिए तो भी कट जाएगा। अब देखिए बचा है 2r, अब बराबर r² है तो इसको r गुना r लिख सकते हैं, और एक गुना में इधर भाग में भेजेंगे तो एक और r कट जाएगा, तो इधर r बचा, इधर आपका 2 बचा। इसी को आप सीधा करके लिख दीजिए। तो r बराबर 2, त्रिज्या बराबर कितना आया 2 आया, और इसमें ऑप्शन में आप देख लीजिए इसका आंसर होगा ये 2 मात्रक। ठीक है, तो इस प्रकार से 12.1 खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो